स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नेपोलियन हिल की क्लासिक किताब सोचो और अमीर बनो के हिंदी सारांश पर। और ये किताब, जैसा कि हमने देखा, सिर्फ पैसे कमाने तक ही सीमित नहीं है ना? ये तो किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए जो सोच चाहिए उस पर जोर देती है। बिल्कुल। असल में ये मानसिकता बनाने की बात करती है। हाँ, तो आज हम क्या करने वाले? हमारा इरादा है कि इस सारांश के जो मुख्य विचार हैं उन्हें थोड़ा खोल कर समझें और ये जानने की कोशिश करें कि हिल के अनुसार हमारी सोच हकीकत कैसे बन सकती है। सही कहा। और देखिए, सारांश का एक बहुत अहम नुक्ता है कि धन हो या कोई भी कामयाबी, वो पहले दिमाग में मतलब सोच में पैदा होती है। तो चलिए इन विचारों को जरा गहराई से देखते हैं कि कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है तीव्र इच्छा, मतलब बर्निंग डिजायर। ये कोई मामूली सी चाहत नहीं है, सही? बिल्कुल। स्रोत इसे अलग क्यों बताता है? क्या खास है इसमें? हाँ, ये सिर्फ चाहना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक जुनून है, एक ऐसी लगन जिसे आप छोड़ ही नहीं सकते। सारांश में थॉमस एडिसन का जिक्र है। वो बल्ब बनाने में आप सोचिए हजारों बार नाकाम हुए। हजारों बार? हाँ, पर उन्होंने हार नहीं मानी। यही है वो जलती हुई इच्छा। स्रोत कहता है डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। ये तो बस पहला कदम है, पर सबसे जरूरी। अच्छा, इच्छा तो हो गई, जोरदार इच्छा, पर सिर्फ इच्छा से तो काम नहीं बनता। अगला कदम है अटूट विश्वास, मतलब फेथ। पर यह विश्वास आएगा कहां से? मतलब ऐसे ही तो नहीं आ जाता। नहीं, ऐसे ही नहीं आता। स्रोत बताता है कि ये विश्वास पैदा होता है आत्म संकेत, या जिसे ऑटो सजेशन कहते हैं, उससे। इसका मतलब है कि आप लगातार रोजाना खुद से सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं ये कर सकती हूँ या मैं अपने लक्ष्य के पास पहुंच रही हूँ। अच्छा, मतलब खुद को यकीन दिलाना। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ उम्मीद नहीं है, ये अपने अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना है। ये मानना कि हाँ, ये मुमकिन है। हिल का यही मानना था। समझ गया। तो इच्छा हुई, फिर उस पर पक्का विश्वास, इसके बाद शायद ज्ञान की जरूरत पड़ती होगी। हाँ, पर यहां भी एक बात है, सारांश जो है वो आम जानकारी और विशेष ज्ञान में फर्क करता है। अच्छा, क्या फर्क है? देखिए, सिर्फ बहुत सारी चीजें जानना काफी नहीं है, जरूरत है स्पेशलाइज्ड नॉलेज की। मतलब ऐसा ज्ञान जो प्रैक्टिकल हो, जिसे आप अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकें। हिल का तर्क है कि पैसा या कामयाबी वो आम ज्ञान से ज्यादा खास ज्ञान की तरफ खिंचती है। जानना एक बात है और उसे लागू करना वो ज्यादा जरूरी है। ये बात तो सोचने वाली है। ठीक है, तो ज्ञान भी आ गया, अब उसे असलियत में कैसे बदलें? यहाँ तो कई चीजें हैं, कल्पना, योजना, निर्णय, और फिर वो टिके रहना। हाँ, ये सब मिलकर ही एक्शन प्लान बनता है। देखिए, कल्पना या इमेजिनेशन वो आपको नए आइडिया सोचने में मदद करती है कि क्या क्या हो सकता है। फिर आती है संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। ये उस आइडिया को जमीन पर उतारने का एक ढांचा है, एक नक्शा। और निर्णय, डिसाइसिवनेस। हाँ, वो बहुत जरूरी है। तुरंत और पक्के फैसले लेने की काबिलियत। सारांश में इस पर बहुत जोर है कि कामयाब लोग झट से फैसला लेते हैं और फिर उस पर टिके रहते हैं। हिचकिचाना वो एक बड़ी रुकावट है। और शायद सबसे मुश्किल हिस्सा आता है अब, निरंतरता, परसिस्टेंस, लगे रहना। बिल्कुल, निरंतरता का मतलब ही है हार ना मानना, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, कितनी भी ठोकरें लगें। स्रोत में एक बड़ी दमदार लाइन है, फेलियर कैनॉट कोप विद परसिस्टेंस। मतलब असफलता जो है वो लगातार कोशिश करने वालों के सामने टिक नहीं सकती। ये इच्छा शक्ति की असली परीक्षा है। ये तो हुए व्यक्तिगत गुण, लेकिन स्रोत एक और चीज की बात करता है, मास्टरमाइंड ग्रुप। ये क्या है? अकेले चलना बेहतर नहीं? नहीं, हिल के हिसाब से नहीं। मास्टरमाइंड का मतलब है ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनाना जिनकी सोच और जिनके लक्ष्य आपसे मिलते हों। जब ऐसे लोग साथ आते हैं तो आइडियाज का आदान प्रदान होता है, एक दूसरे का हौसला बढ़ता है। अच्छा, एक तरह का सपोर्ट सिस्टम भी, और उससे बढ़कर भी एक तरह की मिलीजुली समझ और ताकत पैदा होती है जो अकेले मिलना मुश्किल है। दिलचस्प। आगे बढ़ते हैं। स्रोत में कुछ और भी बातें हैं जो थोड़ी अलग सी लगती हैं, जैसे यौन ऊर्जा का रूपांतरण और छठी इंद्रियां। ये क्या है? हाँ, ये थोड़े गहरे विषय हैं। हिल का मानना था कि यौन ऊर्जा मतलब सेक्स एनर्जी शरीर की सबसे ताकतवर ऊर्जाओं में से है। और इसे अगर सही दिशा दी जाए तो इसे क्रिएटिव कामों में या अपने लक्ष्य पर फोकस करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। वो इसे ट्रांसम्यूटेशन ऑफ सेक्स एनर्जी कहते थे। ऊर्जा को बदलना एक तरह से। हाँ, एक अलग ज्यादा प्रोडक्टिव दिशा देना। और छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस, ये तो और भी रहस्यमय लगता है। इसे
हिल एक तरह का इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान मानते हैं जो धीरे धीरे विकसित होता है। जब आप अनुशासन रखते हैं, खुद पर सोचते विचारते हैं और जो बाकी सिद्धांत हैं उन पर अमल करते हैं, तब ये जागृत होती है। मतलब एक अंदर की आवाज। हाँ, वो अंदरूनी समझ जो आपको सही समय पर सही फैसला लेने में मदद करती है, खासकर तब जब सिर्फ तर्क या तथ्य काफी न हो। और इन सब चीजों का जो आधार है वो है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। सारांश इसके बारे में क्या कहता है? अवचेतन मन को एक उपजाऊ जमीन की तरह बताया गया है। आप इसमें जो भी विचार बोएंगे, अच्छे या बुरे, वही आपकी हकीकत बनकर होगेगा। इसीलिए ऑटो सजेशन और पॉजिटिव सोच पर इतना जोर है, क्योंकि यही हमारे विश्वासों को, हमारी आदतों को कंट्रोल करता है। तो अगर हम सार निकालें तो ये सारांश हमें दिखा रहा है कि अमीर बनना या कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल करना ये सिर्फ बाहर के हालात पर निर्भर नहीं करता। ये हमारी अंदर की सोच, हमारे विश्वास और हमारी लगातार कोशिशों का नतीजा है। कोई जादू नहीं, बल्कि मानसिकता बदलने का एक तरीका। बिल्कुल सही कहा आपने। मूल मंत्र वही है जो हिल ने बार बार दोहराया है। Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। यानी जो मन सोच सकता है और जिस पर वो यकीन कर सकता है, उसे वो हासिल भी कर सकता है। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल जरूर मन में आता है जिस पर शायद हमारे श्रोताओं को सोचना चाहिए। इन सभी शक्तिशाली सिद्धांतों में से तीव्र इच्छा, विश्वास, ज्ञान, योजना, निरंतरता, मास्टरमाइंड, कौन सा सिद्धांत ऐसा है जिसे अपनी जिंदगी में लगातार लागू करना किसी के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है और क्यों? खैर, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये चर्चा आप सबके लिए उपयोगी रही होगी।